नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पार्ट बी है। दोस्तों आपके जो पार्ट बी है उसके अंदर आपको पता है 45 प्रश्न आने वाले हैं साइंस के। उसका दोस्तों आज हमारे टेस्ट नंबर होने वाला है, जो प्रैक्टिस सेट बोलते हैं या मॉडल पेपर बोलते हैं, 5वां होने वाला। दोस्तों 4 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। चारों टेस्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों इस टेस्ट के अंदर जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। दोस्तों हर एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न है। जो लेवल है दोस्तों आपके एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास के अंदर प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों जो भी साथी एग्जाम पशु परिचर भर्ती एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये क्लास दी बेस्ट रहने वाले हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा, राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के आधार पर गायों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। 139.37 लाख। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ऊंट को अपनाने वाले समाज को क्या कहते हैं? ऊंट को अपनाने वाले समाज को क्या कहते हैं दोस्तों? रायका कहा जाता है या रेबारी? अगला प्रश्न, ऊंटों को नियंत्रित करते कौन करते हैं? ऊंटों को नियंत्रित, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किससे नियंत्रित करते हैं दोस्तों? गिरबान से। किससे? गिरबान से, जो उसके मुंह के अंदर डाली जाती है। अगला, ऊंट से साधारणतः किस प्रकार की विधि से पहचान लगाते हैं? बताइए दोस्तों, ऊंट के साधारणतः किस प्रकार की विधि से पहचान चिन्ह लगाते हैं? बताइए किससे लगाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्रांडिंग, टैटूइंग, ईयर टेटिंग या 1 व 3 दोनों। दोस्तों बताइए किससे करते हैं पहचान? ब्रांडिंग से। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कौन सा पशु रूमिनेंट है? दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, इसके अंदर से पहचानना है कौन सा पशु जो रूमिनेंट है। घोड़ा, कुत्ता, सुअर, ये 3 नहीं है, गाय है जो है दोस्तों। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पशु शाकाहारी है? 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, इसके अंदर पहचानना है कौन सा जो पशु है वह शाकाहारी है। कौन सा पशु है दोस्तों? घोड़ा और गधा। कौन? घोड़ा और गधा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, कौन सा पशु मांसाहारी है? कौन सा पशु मांसाहारी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुत्ता और सुअर, ये 2 है जो मांसाहारी है। अगला प्रश्न, भेड़ों में ईटी टीकाकरण का समय होता है। भेड़ों का जो ईटी टीकाकरण है उसका समय कब होता है? गर्मियों के अंदर। अगला प्रश्न, भेड़ की मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भेड़ की मेटिंग क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? टपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, बकरी की मेटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? बकरी की मेटिंग की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्विंग कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाय के पास्चुराइजेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, काविंग कहा जाता है। अगला, कुत्ते के पास्चुराइजेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कुत्ते के पास्चुराइजेशन को वेल्पिंग कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घोड़ी के पास्चुराइजेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? काविंग, फॉलिंग, कीडिंग, वेल्पिंग। क्या कहा जाता है? फॉलिंग कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछने लायक ये प्रश्न है। अगला, नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के समय काम आता है उसे स्टेलियन कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ईव कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बकरी जो ब्रीडिंग के समय काम आती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे डो कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुअरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? गिल्ट कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे दोस्तों? बक कहा जाता है। बकरा, बक। अगला प्रश्न,
विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा स्थान है भारत का? भारत का दोस्तों प्रथम स्थान है। अगला, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान भारतवर्ष में ऊन उत्पादन में स्थान रखता है, कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न, काजरी स्थित है, काजरी का मुख्यालय कहाँ? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, बकरे का कास्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं दोस्तों बकरे का? वजन बढ़ाने हेतु, प्रजनन रोकने हेतु, मधुर स्वभाव बनाने हेतु, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या है, भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या कितनी है? 4 लाख। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, संसार में ऊंटों की संख्या कितनी है दोस्तों? संसार में ऊंटों की 2.70 करोड़ ऊंटों की संख्या है दोस्तों। अगला प्रश्न, नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? गुर्गलिंग कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? गुर्गलिंग कहा जाता है। अगला, नर भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आता है, नर भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे क्या कहते हैं? रेम कहा जाता है। अगला प्रश्न, कास्ट्रेशन किए गए वयस्क नर गोवंश को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेल कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, गोवंश के मेट को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहते हैं? बीप कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क वाला। अगला प्रश्न, भैंसावंश के मीट को क्या कहते हैं? भैंसावंश के मीट को क्या कहा जाता है? कारा बीप कहा जाता है। अगला, बकरे के मीट को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी को आना चाहिए। मटन कहा जाता है। अगला दोस्तों चेवन कहा जाता है बकरे के मीट को, और भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? मटन कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सुअरी के मीट को क्या कहते हैं? सुअरी के मीट को कहा? पोर्क कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मटन मीट का रंग होता है, कैसा होता है? हल्का लाल रंग होता है। अगला, गोवंश की वर्गीकरण के अनुसार फैमिली होती है, गोवंश की वर्गीकरण के अनुसार फैमिली होती है, कौन सी? बोविडी फैमिली। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, गोवंश के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितने फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य। किसका? गोवंश के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर। अगला, ऊंट के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऊंट के शरीर का 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊंट के शरीर का 102 नहीं 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भेड़ बकरी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, भेड़ बकरी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से घोड़े की चाल, घोड़े की चाल इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कहते हैं? ट्रोट, कॉन्टर, गैलोप सभी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ब्रांडिंग करने का उचित स्थान कौन सा है? ब्रांडिंग करने का उचित स्थान कौन सा? जांग। अगला प्रश्न, सानेन का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? सानेन का उत्पत्ति स्थल कौन सा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निमारी गाय किसका मिश्रण है? निमारी गाय किसका मिश्रण है? गिर और खिलारी का। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है? निमारी गाय गिर और खिलारी नस्ल का। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़ और बकरी की नस्ल कौन सी है? किसकी? बकरी की नस्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गेराल, ब्लैक बंगाल। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? दूसरा ऑप्शन है जय दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे जो आपके हैं पशुपालन वृत्ति के अंदर
जो आपके पार्ट बी के अंदर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका टेस्ट नंबर आज हमारे 5वां कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 4 टेस्ट पहले थे दोस्तों और आज ये 5वां टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 5 टेस्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके 5 के 5 टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। जो इसके प्रश्न थे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एग्जामों के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि साइंस की क्लासें, कला संस्कृति, भूगोल, सभी जो राजस्थान जीके पूछा जाएगा दोस्तों, उसकी क्लासें हमारे चैनल पर चलती है, अलग से प्लेलिस्ट के अंदर बन चुकी है, वहाँ पे जाके सारी क्लासें एक साथ अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।